वेलकम बैक टू अवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह कौन सा व्यू हम सिलेक्ट करके इस पार्ट को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को कहाँ से स्टार्ट लेंगे? इसके टॉप व्यू से। टॉप व्यू में हमारे पास डिफरेंट जो लाइन्स हैं वो मोस्टली इंक्लाइंड हैं, तो ये वाला एक स्केच हम ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूजन की हमें डायमेंशंस कहाँ से मिल जाएंगी? वो हमें फ्रंट व्यू से मिल जाएंगी। तो देखते हैं इस पार्ट को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन, रिक्वायर्ड प्लेन, टॉप प्लेन हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। स्केच में जाते हैं। यहाँ पे मैं इसका जो सेंट्रल फीचर है, सिलेंड्रिकल फीचर, वहाँ उसके दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। डायमेंशन दे देते हैं। इसकी डायमेंशन आ जाएगी मेरे पास 50 मिलीमीटर और आउटर सर्कल की मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 64 मिलीमीटर एज पर माई ड्राइंग। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ और ये वाली एक सेंटर लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में हम ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलरली मुझे हॉरिजॉन्टल में भी चाहिए होगी बाद में, तो अभी मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर लेता हूँ। जस्ट मेक श्योर कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का हमारे पास रिलेशन यहाँ पे आ रहा हो। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये वाले जो फीचर्स हैं इनको ड्रॉ करना है। इनके जो होल्स हैं वो अभी हम बाद में होल विजिट की कमांड से ड्रॉ करेंगे। हम सिंपल ये वाला जो कर्व है इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास 24 मिलीमीटर का एक सर्कल है, तो ये एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 24 मिलीमीटर। इसकी अगर अब रिक्वायर्ड डायमेंशन देखते हैं, यानी डायमेंशन इसकी जो वर्टिकल डायमेंशन है ये हमारे पास 42 मिलीमीटर गिवन है। तो 42 मिलीमीटर मैं अपने सेंटर लाइन जो है इसकी डायमेंशन 42 मिलीमीटर कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल लाइंस के ज़रिए जो है वो इसको ज्वाइन करना है। तो इस पॉइंट से लेकर ऑनवर्ड इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड फीचर कंप्लीट ब्लैक हो गया। ये जो कुछ लाइंस हैं इनको हम ट्रिम कर देते हैं ताकि हमारा एक नीट स्केच बन जाए और फिर हम आगे मूव कर सकते हैं। अब यही चीज़ हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमें दूसरी तरफ भी चाहिए। तो ये वाले जितने भी फीचर्स हैं इनको सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस रखना है और ये वाली लाइंस और कर्व सिलेक्ट कर लेने हैं। और ये वाली जिसके अबाउट मिरर करना है उसको भी सिलेक्ट करेंगे, मिरर एंटिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास दूसरी तरफ मिरर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट ये वाला फीचर मैं ड्रॉ करता हूँ। इसके मैंने दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं 13 और 26 मिलीमीटर के। तो इसी के सेंटर लाइन को ही हम यूज़ करते हुए दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, सर्कल 1, सर्कल 2, और रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 13 एंड 26 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन हो जाएगी दोनों सर्कल्स की। और उसके बाद मैंने इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देना है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर हम देखते हैं दैट इज 95 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद जरा देखिए हमने क्या करना है। हमारे पास जो लाइंस हैं वो हमने किस तरह से ड्रॉ करनी है। इसके अबाउट टेंजेंट है और आपस में जो डिस्टेंस है दैट इज 23, तो वो हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जरा थोड़ा सा ध्यान से देख लें किस तरह हम ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल के टेंजेंट रिलेशन के साथ हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक। इसको मैं फिलहाल ओपन रखता हूं क्योंकि अगर मैं यहां पे लेके जाता हूं तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास ऊपर ये चली जाएगी लाइन। तो इसका तरीका ये है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लें इस लाइन से। यहां पे मैं लाके क्लिक कर देता हूं। ओके, प्रेस एस्केप। अब मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूं। तो इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 23 डिवाइड बाय 2 मिलीमीटर होगी, हाफ मुझे चाहिए। ओके, जस्ट मेक श्योर कि ये आपका ऑटोमेटिक रिलेशन भी हो। अगर नहीं है तो ये रिलेशन आप दे सकते हैं। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ट्रिम एंटिटीज़ के नीचे एक्सटेंड एंटिटीज़ की कमांड होती है। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाली लाइन मेरे पास एक्सटेंड होके इस पॉइंट पे आ जाएगी। ओके, यही चीज़ मुझे दूसरी तरफ भी रिक्वायर्ड है। अगेन हम दोनों को सेंटर लाइन और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मिरर एंटिटीज़ में जाएंगे तो हमारे पास मिरर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ लाइन्स ड्रॉ करनी है, तो ये वाली लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से टेंजेंट इस पॉइंट तक जा रही है। सिमिलरली अगेन यहाँ से टेंजेंट इस पॉइंट तक जा रही है। ओके, इनकी डायमेंशंस हमें गिवन है तो डायमेंशंस डायरेक्टली हम दे देते हैं। 45 डिग्री मेरे पास इसकी डायमेंशन है और 25 डिग्री मेरे पास जो है वो ऑटोमेटिक रिलेशन, ये ब्लैक शो हो रही है वो इसलिए कि ये वाला टेंजेंट ऑटोमेटिक रिलेशन दिया गया है। इसको डिलीट करें, इसको क्लिक करना है, प्रेस एस्केप, इसको क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे मैं डायमेंशन दे देता हूँ 25 डिग्री। तो 25 डिग्री देंगे तो अब मेरे पास ये ब्लैक होनी चाहिए। ओके, अगेन ये दूसरी लाइन है, ये अभी तक ब्लू है क्योंकि इसका इस सर्कल के साथ कोई रिलेशन डिफाइन नहीं है। तो ये रिलेशन डिफाइन करते हैं। कर्व को सिलेक्ट करना है,
लाइन को सिलेक्ट करना है कंट्रोल प्रेस करके और टेंजेंट रिलेशन दे देंगे तो ये वाली लाइन भी मेरे पास ब्लैक हो चुकी है। ओके, अब मेरे सारे के सारे ये वाले फीचर्स कंप्लीट हैं। इसी को डायरेक्ट मिरर हम दोबारा कर लेते हैं। दोनों लाइंस को सिलेक्ट करना है, जिसके अबाउट मिरर करना है, सेंटर के अबाउट मिरर करना है ताकि दूसरी तरफ भी ये लाइंस आ जाएं और प्रेस मिरर तो ये वाली लाइंस मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो फीचर ड्रॉ करना है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए मैं कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी 13 मिलीमीटर है और जो टोटल डिस्टेंस मैंने देना है इस पॉइंट का सेंटर के साथ दैट इज 55 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद मैं एक रिलेशन देता हूं इसके मिड पॉइंट का, ओरिजिन का। कौन सा रिलेशन हम देंगे? हॉरिजॉन्टल का रिलेशन। तो ये मेरे पास सर्कल हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा और बाकी जो लाइंस है वो हम ट्रिम कर सकते हैं। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मैं ट्रिम कर देता हूं। दैट्स इट। मेरा जो बेसिक स्केच है यहाँ पे अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो ये वाला जो बेसिक स्केच है ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब चलते हैं और इसको एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूजन की सारी डायमेंशन हमें यहाँ पे फ्रंट व्यू से मिल जाएगी। ओके, फीचर्स में चलते हैं। एक्सट्रूडेड बॉस बेस और सबसे पहले अपना सिलेंड्रिकल जो भी सेंट्रल फीचर होता है वहाँ से आप स्टार्ट किया करें। तो इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ 32 मिलीमीटर। क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं। इसी स्केच को हमने सेलेक्ट करते जाना है, एक्सट्रूजन में जाते जाना है। नेक्स्ट फीचर मैं ड्रॉ करूंगा। नेक्स्ट मैंने ये वाला फीचर सेलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट मेक श्योर के कंप्लीट फीचर सेलेक्ट हो। 13 मिलीमीटर। क्लिक ओके। उसके बाद अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस और यहाँ पे मैंने ये वाले जो दोनों फीचर्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। इनको मैंने एक्सट्रूजन देनी है 19 मिलीमीटर। ड्राइंग में हमारे पास सारी की सारी फ्रंट व्यू में इनकी डायमेंशंस गिवन है। अगेन इसी स्केच को एक्सट्रूडेड बॉस बेस और ये वाले जो चारों फीचर्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेते हैं 1 2 और सिमिलरली ये वाले और इनको डायमेंशन हमने देनी है 7 मिलीमीटर। क्लिक ओके। और फाइनली एक फीचर हमारा रह गया है। स्केच को सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस और ये वाला जो फीचर है इसको मैंने 26 मिलीमीटर एक्सट्रूजन देनी है। क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं मेरा स्केच जो है वो एक्सट्रूड हो चुका है। अब हमने यहाँ पे एक फिलेट कमांड देनी है। फिलेट सेलेक्ट करेंगे, 13 मिलीमीटर का मैंने इस एज को फिलेट कर देना है। क्लिक ओके। और इसी के सेंटर पॉइंट पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो स्केच में जाते हैं और इसी का सेंटर पॉइंट लोकेट करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी एज पर माई ड्राइंग 10 मिलीमीटर है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल एंड कंडीशन यूज करते हुए इसको मैं एक्सट्रूजन कट दे दूंगा। उसके बाद मैंने फाइनली यहाँ पे कुछ फीचर्स ड्रॉ करने हैं। जिस तरह एक यहाँ पे अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास कट है थोड़ा सा और इसी कट के अबाउट मेरे पास रिप कमांड यूज करते हुए ये वाला फीचर ड्रॉ करेंगे। तो इस फीचर की हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी 4 मिलीमीटर और 18 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप प्लेन कौन सा सिलेक्ट करेंगे? अगर हम ये प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा ये वाला फीचर गलत हो जाएगा। बहुत मुश्किल है कि हम इसको सही तरीके से बना सकें क्योंकि वो एक प्रोजेक्टेड व्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट करेंगे और फ्रंट प्लेन हमारा एग्जैक्टली सेंटर में है। तो फ्रंट प्लेन हमने सिलेक्ट करना है, स्केच में जाना है और यहाँ पे एक लाइन कमांड यूज करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। रिक्वायर्ड इसको डायमेंशन दे देते हैं। इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन अभी हमने देखी है ड्राइंग में, दैट इज 4 मिलीमीटर और उसके बाद जो इसका एंगल हमने देना है दैट इज 18 डिग्री। तो 18 डिग्री इसका एंगल दे देंगे तो ये लाइन मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगी। इस यहाँ पे हम एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट और ये वाली जो इसको थ्रू ऑल बोथ यूज करते हुए इसको मैं एक्सट्रूजन कट दे दूंगा। जस्ट मेक श्योर कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन ना हो, अदरवाइज आपका ये वाला हिस्सा गायब हो जाएगा। फ्लिप साइड टू कट करेंगे ताकि अपवर्ड वाला हिस्सा कट हो। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। अब इसी के एग्जैक्टली पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगेन मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ, लाइन कमांड यूज करते हुए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जस्ट मेक श्योर कि ये इस लाइन पे ड्रॉ कोइंसिडेंट का रिलेशन आ जाए और एक इसको जस्ट रिलेशन दे देना है। इस लाइन को इस लाइन के साथ कोलिनियर का रिलेशन दे देंगे। ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो चुकी है लाइन। फीचर्स में जाएंगे, रिप कमांड और इसको मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में 6 मिलीमीटर थिकनेस के साथ ड्रॉ करना है। क्लिक ओके करेंगे तो ये पार्ट मेरा
ड्रॉ हो चुका है। फाइनली मैंने होल विजिट की कमांड पे यहाँ पे होल्स ड्रॉ करने हैं। होल विजिट की कमांड में जाएंगे, रिक्वायर्ड डायमेंशन हमें सारी की सारी ड्राइंग में डायमेंशन गिवन है, 2 होल्स हैं, 6 हमारे पास स्मॉलर डाई है, 13 लार्जर है और 4 मिलीमीटर उसकी डेप्थ है। फर्स्ट होल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपने शो कस्टम साइजिंग में जाना है और 6, 13 एंड 4 डायमेंशन देंगे, पोजीशंस में जाएंगे, प्लेन सेलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड सेंटर पॉइंट लोकेट करके इन होल्स को मैं प्लेस कर दूंगा। क्लिक ओके। तो ये मेरा पार्ट जो है वो कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।